हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक बुक के बारे में बात करने वाले हैं और बुक का नाम है सिस्टमेटिक ट्रेडिंग। अभी ये सिस्टमेटिक ट्रेडिंग ये बुक में है क्या? तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो और इन्वेस्टिंग करते हो तो सिस्टम कैसे फॉलो करना है और कौन से सिस्टम पे हमें ट्रेड करना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये बुक के बारे में अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज दूं तो ये रॉबर्ट कार्वर ने ये बुक लिखी है और 2015 में ये बुक आई है। और ये बुक का मेन आइडिया क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रॉबर्ट कार्वर्ट कहते हैं कि सफल ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग तभी मुमकिन है जब आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हो, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हो, ना कि इमोशनल या अपनी गट फीलिंग के साथ। तो ये सारी चीजें और ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना और अपने लास्ट तक देखना ये वीडियो को, ठीक है? तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे निकाले हैं जो इस बुक के बारे में है। मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूँ। अगर आपको डायरेक्ट बता दूंगा सब कुछ तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। पूरा बुक का नॉलेज मैं आपको दूंगा और कुछ ही मिनटों में, 10-15 मिनट में आपको पूरी बुक समझ में आ जाएगी कि क्या है। इसको ध्यान से समझना और ध्यान से देखना, क्योंकि इस बुक में ट्रेडिंग के बारे में बहुत सारी बातें हैं। और आपको अपनी जो ट्रेडिंग है, अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हो तो आपको बहुत बहुत कुछ इंप्रूवमेंट मिलने वाला है वीडियो को देखने के बाद, ठीक है? तो पहला इसमें टॉपिक ये है ट्रेडर के टाइप्स। अभी ट्रेडर के टाइप्स कौन से होते हो, तो ये ऑथर ये कहना चाहते हैं कि डिस्ट्रेक्शनरी ट्रेडर, ठीक है? तो ये डिस्क्रिशनरी ट्रेडर क्या होता है? जो अपनी इंट्यूशन, अपना एक्सपीरियंस, अपना गेज के ऊपर काम करता है और अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर ट्रेड लेता है, ठीक है? और दूसरा होता है सिस्टमेटिक ट्रेडर, और ये होता है जो फिक्स्ड रूल्स और मॉडल्स के बेस पे अपने डिसीजन लेता है, तो उसको हम लोग सिस्टमेटिक ट्रेडर बोल सकते हैं, ठीक है? अभी रॉबर्ट कार्वर ये कहते हैं कि सिस्टमेटिक होना ज्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ अदर टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है? तो स्पेसिकली अगर आप इंडिविजुअल ट्रेडर हो तो आपको सिस्टमेटिक ट्रेड करना बहुत फायदेमंद होता है, ठीक है? क्योंकि अपनी जो सिस्टम के बेस पे अगर आप ट्रेड लेते हो, बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जो अपने जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उसके बाद मान लो कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद अपने जो गेज है, मतलब मान लो कि यहाँ पे ट्रेड होने वाला है तो उसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं। पर जो नया बिगिनर ट्रेडर होता है उसको सिस्टम के हिसाब से खेलना चाहिए, मतलब ट्रेडिंग करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं दूसरे कुछ गेम्स की बात करूं, जैसे कि क्रिकेट होता है, तो क्रिकेट में भी वैसे ही होता है। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो अपनी सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि ऐसे ही आपको बैट घुमाना है या फिर ऐसे बॉलिंग करनी है और सेम स्टाइल में बॉलिंग करनी है, तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हर एक गेम में होते हैं, ठीक है? तो सेम ट्रेडिंग में भी वैसा ही होता है। आपको जो भी अपना सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है? अभी सेकंड पॉइंट इसको ध्यान से समझना। ट्रेडिंग सिस्टम के 3 पिलर्स। अभी कौन से 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स है वो भी हम लोग देखते हैं। फोरकास्टिंग, मार्केट के डायरेक्शन का अंदाजा लगाना है, जैसे कि मार्केट कौन सी ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है? मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, या फिर साइडवेज ट्रेंड में है, कौन सा ट्रेंड है, मतलब पोजीशन उसका क्या है वो भी हमें समझना चाहिए। पोजीशन साइजिंग, जो भी आप ट्रेड करते हो तो ट्रेड में हमें अपना कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसमें रिस्क कितना लेना है, तो रिस्क मैनेजमेंट हमें ऐसे करना चाहिए कि रिस्क को कैसे कंट्रोल भी करना चाहिए वो भी हमें समझना चाहिए। रिस्क को ऐसे कंट्रोल करना चाहिए कि अपना जो कैपिटल है उसका, मतलब पूरा का पूरा हमें रिस्क नहीं लेना है, उसका कुछ ही हिस्सा हमें रिस्क लेना है। उसके हिसाब से हमें अपना रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक है? तो ट्रेडिंग के 3 स्ट्रॉन्ग पिलर कौन से हैं? तो फोरकास्टिंग, जैसे कि मार्केट का डायरेक्शन, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट, ये 3 पिलर से इस बुक में ये बताया गया है, ठीक है? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर गाइड करूंगा फिर से। अगर आपको ये वीडियो दोबारा देखना है तो वीडियो को सेव कर लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है? थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं, फोरकास्टिंग क्या है, फोरकास्टिंग टेक्निक्स। तो सिंपल और लॉजिकल इंडिकेटर को यूज करना है हमें, ठीक है? जैसे कि हमें समझ में आए वैसा। अगर कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है? तो हमें कौन से इंडिकेटर फॉलो करना चाहिए, जैसे कि RSI है, MACD है, तो ऐसे नॉर्मल इंडिकेटर को ही आप यूज करो, ठीक है? उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है? डेटा को ओवर फिट मत करो। जैसे कि मान लो कि आप ऑप्शन चेन देख रहे हो, तो ऑप्शन चेन को डेटा को
प्रॉपर उसी के बेस पे हमें नहीं चलना है, क्योंकि दूसरे जो फैक्टर है उसको भी हमें कंसिडर करना है, ठीक है। तो डेटा के बेस पे ही हमें पूरा ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। अलग अलग सिग्नल को कंबाइन करो फॉर बेटर एक्यूरेसी। अभी होता क्या है कि मार्केट में जब भी आप ट्रेड लेते हो तो हर एक लॉजिक के बेस पे हमें ट्रेड लेना चाहिए। जैसे कि 3-4 सिग्नल होते हैं। मान लो कि आपको आरएसआई में लगा कि यहाँ पे कुछ आरएसआई ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, जो भी आपका स्ट्रेटेजी है वो उसके ऊपर आरएसआई आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि आप प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड करते हो तो आपका जो सपोर्ट है उसको ब्रेक कर रहा है मार्केट, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम के साथ देख रहे हो तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हमें ऐसी है जो देखनी चाहिए। मैं इन शॉर्ट, हमें जब भी ट्रेड ले रहे हो आप उससे पहले 3-4 सिग्नल मिलने चाहिए, उसके बेस पे आप ट्रेड ले सकते हो जो भी आपका स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर, ठीक है। कोई पैटर्न बैठ रहा है, जैसे कि चार्ट पैटर्न बैठ रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न बैठ रहा है, तो सारी की सारी चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। तो यही कहना चाहते हैं ऑथर इसके ऊपर, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे फोर्थ पॉइंट क्या है, तो पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो टॉपिक है इसको ऊपर मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया है और पूरा डिटेल में कि कौन से पोजीशन लेनी है, कौन सा रिस्क मैनेजमेंट करना है और रिस्क मैनेजमेंट कितना करना है, सब कुछ मैंने बताया है अलग वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा ही बताऊंगा और ये वो वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का फुल कोर्स बनाया है, उसका डिस्क्रिप्शन में फ्री वाला लिंक मिल जाएगा आपको, वो फ्री में है सबके लिए, आपको सिर्फ लिंक ओपन करके देखना है, दैट्स इट, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट। अभी इसमें क्या करना है, तो हर ट्रेड का रिस्क लेवल बराबर रखो। ऐसा नहीं कि एक ट्रेड में आपने पूरा लॉस कर दिया, बड़ा लॉस कर दिया, ठीक है। हमें ट्रेडिंग के लिए इस पर भी मैं थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि होता क्या है। मान लो कि एक ट्रेड में आपने बड़ा बड़ा सा रिस्क ले लिया, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, जो अपना रिस्क है उसको कंट्रोल में रखना है, ठीक है। छोटा सा रिस्क लेना है, अपना जो ट्रेड है उसमें मान लो एज अ एग्जाम्पल 10 पॉइंट का रिस्क लिया है, ठीक है। तो आपको 50 पॉइंट उसमें प्रॉफिट करना है, 50 पॉइंट प्रॉफिट करना है। एक ट्रेड में अगर आपने 50 पॉइंट का लॉस कर दिया और हर एक ट्रेड में 10 पॉइंट का गेन किया, तो आपको वो मतलब लॉन्ग टर्म में वो आपको सक्सेस नहीं दे पाएगा, ठीक है। आप ब्रेक इवन पर रहोगे, ठीक है। तो आपको जो अपना पोजीशन साइजिंग है और रिस्क मैनेजमेंट है उसको सेम रखना है, ठीक ठीक है। मतलब मान लो कि एक ट्रेड आपको दिखा, उसमें आपने बहुत बड़ी पोजीशन ले लिया, ठीक है। 15 लॉट से आपने ट्रेड कर लिया, 50 लॉट से आपने ट्रेड कर लिया और दूसरे ट्रेड में आप 5 लॉट से कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी आपको दिक्कत कर सकता है। तो अपना रिस्क रिवॉर्ड्स के हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। वॉलेटिलिटी के बेस पर पोजीशन साइजिंग एडजस्ट करो। अभी मार्केट में होता क्या है कि कुछ दिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। अगर मैं एक्सपायरी की बात करूं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करते हो तो एक्सपायरी के दिन मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वो टाइम पे हमें जो अपनी पोजीशन है उसको मैनेज करके रखना चाहिए। और नॉर्मल डे के दिन भी आपके जैसे कि कुछ इवेंट होता है तो ऐसे दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। जैसे कि अगर मान लो कि आरबीआई का पॉलिसी आ रहा है, बजट है, तो ऐसे दिन मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। तो उस दिन अगर आप संभाल नहीं पाओ, बड़ा लॉस हो सकता है आपको, तो कुछ कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो, यही कहना चाहते हैं ऑथर, ठीक है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट और स्ट्रेटेजीज में इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफिकेशन लाओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हम लोग छोटे थे वो टाइम पे सुनते थे कि हर एक टोकरी मतलब जो अंडे है आपके पास उसको अलग अलग टोकरी में रखो। अगर एक ही टोकरी में आप सारे अंडे रख दोगे, अगर वो टोकरी गल गई तो सारे अंडे फूट जाएंगे, ठीक है। तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर लो, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है बैक टेस्टिंग टिप्स। अभी बैक टेस्टिंग में क्या होता है कि अगर मान लो कि आपने बहुत बड़ा सा बैक टेस्टिंग कर लिया, ठीक है, बहुत टाइम बैक टेस्टिंग कर लिया, एक ही सेटअप को, एक ही चार्ट पैटर्न को बहुत टाइम आपने आइडेंटिफाई किया, तो आप समझो कि ये पैटर्न के बाद यही होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मार्केट कभी भी पलट सकता है, ठीक है। मान लो कि आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है, जो भी आपका चार्ट पैटर्न हो या फिर आपका बैक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी हो उसके ऊपर आपने ट्रेड लिया, तो अपना स्टॉप लॉस स्टिक रखना है, ठीक है। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा तो अगर मार्केट पलट गया तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है इसमें, ठीक है। तो बैक टेस्टिंग के लिए भी हमें अपना जो स्ट्रेटेजी है उसको स्टॉप लॉस के साथ देखना चाहिए, ठीक है। लुक अहेड बियास मत रखना है, नहीं रखना है हमें, ठीक है। सर्वाइवरशिप बियास को अवॉइड करना है, ठीक है। जैसे कि मैं मार्केट में सर्वाइव कर लूंगा, नहीं नहीं, हमें अपना जो भी रिस्क कंट्रोल है उसको मैनेज करके रखना चाहिए, ठीक है। ओवर फिटिंग से बचना चाहिए हमें। आउट ऑफ सैंपल टेस्टिंग का यूज करो, जैसे कि रोबोस्टनेस चेक के लिए, ठीक है।
तो हमें जो भी ये जो मैंने बताया आपको कि ये क्या है, जो अपनी बैक टेस्टिंग टिप्स है, बैक टेस्टिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके ऊपर मैंने अलग से पूरा वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो में मैं छोटी सी ही बात करूंगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट है इम्प्लीमेंटेशन। ये जो हम लोगों ने किया, ये जो हम लोगों ने सारी बात की इस बुक के बारे में, तो अभी इसका इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तो हमें एक्सेल बनाने हैं, अभी आपको सिस्टमेटिक ट्रेड करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे, तो आपको पहले तो एक्सेल बनाना है कि ये सिस्टम मैं फॉलो करूंगा, जैसे कि मैं इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड लूंगा, यहीं पे एंट्री करूंगा, यहीं पे एग्जिट करूंगा, जो अपना ट्रेड है वो कहाँ पे लूंगा, कौन से सिस्टम फॉलो करके मैं ट्रेड लूंगा, तो ये सारी सिस्टम आपको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। पर उसमें एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए, परफेक्ट सिस्टम बनाने के लिए चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है, कि मैं परफेक्ट सिस्टम बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, ठीक है। आज मार्केट ये है, कल मार्केट कुछ अलग ही होगा, तो मार्केट में चेंजेस होते रहते हैं। तो हमें हमेशा अपना जो ट्रेड है उसको कैसे लेना है, तो समझना है पहले कि जो अपना सिस्टम है उसको समझना है, उसको धीरे धीरे इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में मतलब पूरा सिस्टम जो बना है उसी के बेस पे करूंगा मैं, ठीक है। सिंपली स्टार्ट करना है आपको, उसके बाद ग्रेजुअली उसको इंप्रूव करना है धीरे 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 करके, ठीक है। उसके बाद हमें जैसे ही आप ट्रेड लेते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है, आपको कौन सा इंप्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे वो समझ में आएगा। आपको एग्जीक्यूशन कॉस्ट बहुत कम रखनी है। बहुत सारी बार ये होता है कि ब्रोकरेज आपको बहुत ज़्यादा लगती है, तो हमें ब्रोकरेज के ऊपर भी ध्यान देना है। जो आपकी कॉस्ट है उसको भी हमें कॉस्ट कटिंग करना चाहिए, ठीक है। 7th पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना, साइकोलॉजी और डिसिप्लिन। अभी साइकोलॉजी और डिसिप्लिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। 80% साइकोलॉजी होता है, जैसे कि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग से इमोशनल डिसीजन कम होते हैं। मान लो कि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग आपने कर लिया, तो आपको क्या करना है कि अगर मान लो कि आप सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपको इमोशनल इमोशनल डिसीजन नहीं लेने हैं, ठीक है। अपनी सिस्टम को सिर्फ फॉलो करना है। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे ट्रेड लेना है, आपकी जो स्ट्रेटेजी आ रही है, आपका जो सेटअप आ रहा है, तो आपको ऐसे नहीं समझना है कि यहाँ पे लॉस हो सकता है। करना है तो करना ही है, ट्रेड करना ही है, कैसे भी आपका सेटअप आए, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूट होना ही चाहिए वो टाइम पे आपका, ठीक है। तो ये होता है पावर सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का, कि आपका जो सेटअप आए वहीं पे आपको एग्जीक्यूट करना ही है ट्रेड, ठीक है। जैसे कि चलिए मैं इसका प्रैक्टिकल भी बताता हूँ आपको, लास्ट में वीडियो का एंड में बताता हूँ, पहले ही इसको वीडियो को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। सिस्टम के अगेंस्ट मत जाओ, जो भी आपका सिस्टम है उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। जब परफॉर्मेंस टेम्पररी खराब हो, अगर आपका कुछ दिनों से लॉस हो रहा है, तो हमें सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाना है, ठीक है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो, ठीक है, कि अगर आप बिगिनर हो, एक दिन 500 रुपये का प्रॉफिट आपको हो गया, तो आप दूसरे दिन डिसीजन ले लोगे कि मैं 3 लाख का प्रॉफिट करूंगा इस महीने। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपना रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो बुक है किसके लिए है, तो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग जो आप करते हो उसको अगर सीखना चाहते हो, तो इसके लिए ये बुक आप पढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ना है तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, और उसका ये जो मैंने लिखा है वो भी आपको उसमें दे दूंगा, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शनरी ट्रेडर्स जो डिसिप्लिन लाना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बुक में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सिस्टमेटिक ट्रेडिंग एक रिपीटेबल और इमोशंस फ्री प्रोसेस है। इसमें आपको इमोशंस थोड़े से भी नहीं आएंगे, आपको सिस्टम के बेस पे ट्रेड करना ही है, ठीक है। तो आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बेहतर बनाना है, तो आप ये बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ कि प्रैक्टिकल है क्या। मान लो कि आपने आपका सेटअप बनाया है, ठीक है। आपने ये सेटअप बनाया है कि आप जो भी रिवर्सल आएगा उसके ऊपर आप ट्रेड करोगे। थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हम लोग देख लेते हैं। मान लो कि ये यहाँ से रिवर्सल है, ठीक है, मतलब ये एक बार सपोर्ट लिया मार्केट ने, 2 बार सपोर्ट लिया, और यहाँ से मार्केट अप साइड में जा रहा है। तो आपने ये सेटअप बनाया कि आप यहाँ से ट्रेड करोगे, जो भी आपका रिवर्सल आएगा वहां से आप ट्रेड करोगे। एक बार 2 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, तो यहाँ पे आपको ट्रेड करना ही है, कैसे भी हो, कुछ भी हो जाए, ठीक है। आपको ये ट्रेड करना ही, आपका ये स्टॉप लॉस आएगा तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना ही है। उसके बाद आपको ये नहीं समझना है कि ऊपर तो कुछ टारगेट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक का ये टारगेट है तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं, नहीं, ये सब कुछ नहीं देखना है कि आपको यहाँ तक का ही है, तो आपको ये सब नहीं देखना है। हमें क्या करना है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। उसके बाद देख लेंगे जो भी हो। ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के पहले हमें क्या देखना है कि हमारा प्रॉपर सेटअप आना चाहिए, एक एंट्री देखनी है, हमें एंट्री आनी चाहिए प्रॉपर, एग्जिट प्रॉपर आना चाहिए, स्टॉप लॉस प्रॉपर आना चाहिए, ठीक है। और
टारगेट प्रॉपर आना चाहिए, ये सब देखना है और उसके बाद अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट करना ही है, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप रिवर्सल करते हो, देखो यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा बन रहा है छोटा सा। ठीक है, तो अगर आप यही पैटर्न पे ट्रेड करते हो तो ये ट्रेड पे आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिवर्सल करते हो, ब्रेकआउट करते हो, ब्रेक डाउन करते हो, तो वो टाइम पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिला हो, आपको इस वीडियो में कुछ लर्निंग मिली हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है पूरी, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स फ्री में दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप पूरा लिंक ओपन कर सकते हो। ठीक है, फ्री में। तो चलिए, मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।